Welcome students. Money and credit. A topic from economics. Yes, money is a fascinating subject full of curiosities. It is the right time for you children to know about money and its various forms, how they are being used. It becomes an interesting story for all of us to know. Children, money, if we say it is a part of our daily life, everyday life. If we look around, we will easily be able to identify certain situations where transactions are being made in exchange of money. We want a service, we pay money. सामान चाहिए, पैसा दीजिए, सामान खरीद लीजिए. Goods are being sold, are being purchased with the usage of money. But have you ever wondered why transactions are made in money? Yes. एक सिंपल सा रीज़न है इस बात का कि जिसके पास पैसा है वो जा कर के अपने इच्छा से गुड्स या सर्विसेज परचेज कर सकता है. आप ये सोचिए, आपको कोई सामान चाहिए अपने फ्रेंड से, तो व्हाट यू डू? यू एक्सचेंज योर पेन्स विद ईच अदर. यस और नो? दिस वाज टर्म्ड एज, एट अ टाइम, this was the name given to this type of transaction. It was barter system. सामान के बदले सामान का लिया दिया जाना is barter system. I am talking of that time when money was not in use. लेकिन आज सबके पास पैसा है because money is there in use. और अब हम क्या करते हैं? We earn money and we spend money. We earn money through our work, our task, our services, and then we exchange that money for the things required. बेटा देखिए, हम लोग सारे काम तो अपना खुद नहीं कर सकते, तो जिस काम के लिए हम एम्प्लॉय हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, उसमें हमें जो भी कुछ अर्निंग में इन फॉर्म ऑफ सैलरी मनी मिलता है, उसको हम एक्सचेंज करते हैं उन गुड्स, उन सर्विसेज के लिए व्हाट वी वांट फॉर आवर यूसेज. जैसा हम लोग की बुक्स में एक एग्जांपल दिया गया है शू मेकर का और एक वीट सेलर का. नाउ शू मेकर, he sells out shoes, he earns money, goes to the market, purchases wheat and so on. Think of the situation जब दोनों के ही पास मनी जैसी कोई चीज नहीं है. It would have been definitely difficult to think of. So here is the requirement. एक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि दोनों लोगों को एक दूसरे के सामान की जरूरत हो and both of them are ready to exchange also. This was the name barter system given at times when money was actually not in use. लेकिन जब money is in use, we get the things done. हमारा intermediate step क्या हो जाता है? Eliminates the need for double coincidence of wants. मतलब अब हमें ज़रूरी नहीं है कि जो हमने खरीदना है वो दूसरे से ही उसी से खरीदा जाए जिसके पास वो सामान हमारे से एक्सचेंज करने के लिए अवेलेबल है. सो दिस इज कि नाउ मनी इज देयर एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. चिल्ड्रन, नाउ कम्स मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. हमने देखा है कि मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन व्हाट आवर ट्रांजैक्शंस. लेकिन जब इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था कॉइन्स का भी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता था एज मनी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अर्ली एजेस में इंडियंस यूज़ करते थे ग्रेन्स का फॉर एक्सचेंज ऑफ एनी प्रोडक्ट, और यू कैन से कैटल को भी एज मनी यूज़ किया जाता था. देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन्स. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स आ गई बेटा. एक ऐसा फेज आ गया which continued well into the last century. मॉडर्न फॉर्म में क्या है बेटा? करेंसी आ गई है. ये करेंसी पेपर नोट्स के फॉर्म में है और कॉइन्स के फॉर्म में है. अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, आज जो करेंसी है वो प्रेशियस मेटल की नहीं बनी होती है, ना गोल्ड की, ना सिल्वर की, ना कॉपर की. और पुराने समय की तरह आज हम ग्रेन्स या कैटल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने डेली यूसेज के ट्रांजैक्शंस के लिए. व्हाट वी आर यूजिंग टुडे इज करेंसी, और जिसके बिना
हम अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। अभी मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों और कैसे एक्सेप्ट किया गया? क्योंकि करेंसी को ऑथराइज किया है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश की सरकार ने। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है करेंसी नोट्स, किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने इंडियन लॉज के अकॉर्डिंगली कोई भी और इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो कर सकेगा इसको इशू, मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। चिल्ड्रन, आपको ऐसा सोचने में लगता होगा कि पैसा छापने की अगर एक मशीन आ जाए तो यू विल बी नेवर एवर इन शॉर्टेज ऑफ मनी, बट इट इज़ नॉट एज सच। इट इज़ अंडर द कंप्लीट ऑथराइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भी ज़्यादा देखा जाए तो लॉ लीगलाइज करती है यूज़ ऑफ रुपी को, एक मीडियम ऑफ पेमेंट बनाया गया है और इसको कोई भी रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता। मीन्स इफ बार्टर सिस्टम वॉज देयर, वन वॉज फ्री टू रिफ्यूज़ कि नहीं मुझे चाहिए तुम्हारा सामान। सपोजिंग एक इंडिविजुअल के पास हमने देखा शूज़ है, उसको वापसी में क्या चाहिए? व्हीट चाहिए। व्हीट ग्रेन प्रोड्यूस करने वाला इंडिविजुअल कैन डिनाई कि नहीं मुझे चाहिए शूज़ का पेयर, आई ऑलरेडी हैव, आई विल गो फॉर सम अदर प्रोडक्ट, आई वॉन्ट टू परचेज फर्नीचर। तो ही विल बी इन फॉन्ट ऑफ ए पर्सन जो उसको फर्नीचर प्रोवाइड कर सके। लेकिन आज के समय में वंस रुपी इज देयर वी कैन डू द थिंग्स ईजिली, हेंस रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी रुपए को कैरी करना इज फुल ऑफ रिस्क फॉर अस एवरी टाइम। What we do, we deposit the money in the banks. So the other form which people hold money is in form of deposits with banks. एक ऐसे समय पे जब हमें कुछ सामान चाहिए, कुछ पैसा चाहिए अपने डेली यूसेज के रिक्वायरमेंट के लिए, हम उतना अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जो बल्क में अमाउंट हमारा बच जाता है हमारी सैलरी रिसीव करने के बाद, वो हम क्या करते हैं? वी put this extra cash in a safe place, and that safe place is bank for all of us. What we do, we open an account on our name and we put that money over there. हमें बैंक एक तो सेफ्टी देता है हमारे उस पैसे की, प्लस हमें बैंक देता है सम इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन दैट डिपॉजिट, यानी कुछ हमें पैसा ब्याज के रूप में भी मिल जाता है। So double benefit is there, rather you can say three are there. Money is safe, we are safe, we are earning interest. So getting interest now in this topic also, no? So people, they also have the provision to withdraw that money as and when they require. हम लोग क्या करते हैं? बैंक में जाते हैं और अपना पैसा as much we require हम लोग withdraw कर लेते हैं अपनी डिमांड पे। इसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स के नाम से बुलाते हैं। ये डिपॉजिट हमें एक और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इट लेंस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी पैसा हाथ में नहीं होते हुए भी हम अपने पेमेंट्स थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि जब हम चेक के थ्रू अपना कोई पेमेंट करते हैं इन स्पाइट ऑफ कैश, अगर हम कैश कैरी नहीं करना चाहें हम अपने पेमेंट्स कैश के बजाय चेक से भी कर सकते हैं। व्हाट वी डू, हम एक चेक लिखते हैं, फ्रेम करते हैं और उसमें हम एक अमाउंट फिल कर देते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन मिलती है बैंक को टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट हमारे अकाउंट में से टू द पर्सन जिसको हमें वो अमाउंट पे करना है। दैट इज एक चेक के थ्रू पेमेंट किया जाता है। हमारे डिपॉजिट्स शेयर करते हैं दिस फीचर ऑफ मनी को। सो चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल द पेमेंट्स विदाउट द यूजेज ऑफ कैश एज वेल। क्योंकि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं वाइडली, इसे हम मीन्स ऑफ पेमेंट कहते हैं अलॉन्ग विद द करेंसी ऑल्सो। तो ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का हिस्सा है। हमें याद रखना है बच्चे यहाँ पर
कि इन सारे काम में किसका रोल हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपना एक बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, किसी को पेमेंट करना है थ्रू चेक कर देते हैं। तो ये बैंक क्या है? ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेजर रोल है हमारे आज के ट्रांजैक्शंस में। बट फॉर द बैंक्स there would be no demand deposit and no payments by checks against these deposits। ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, करेंसी है या डिपॉजिट्स है, ये क्लोजली लिंक्ड है किससे? हमारे वर्किंग ऑफ बैंक से। अब हम देखेंगे कि बैंक कैसे अपनी लोन एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये बैंक क्या है और ये बैंक हमारे डिपॉजिट्स को कैसे एक्सेप्ट करता है और पब्लिक की हेल्प करता है। बेटा बैंक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। बैंक एक आप रूम के तौर पे लीजिए जो डिपॉजिटर्स से उनके अमाउंट्स ले लेता है, उनके डिपॉजिट्स को लेता है और देता किसको है? बोरोवर्स को। बैंक्स हमारे इंडिया में एटलीस्ट 15% डिपॉजिट कैश एक रखते हैं अपने पास। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटर्स ने जो पैसा डिपॉजिट किया है और बोरोवर्स को जो बैंक दे रहे हैं वो वापसी कोई लेने आ गया अगर डिपॉजिटर, तो डेफिनेटली बैंक को उसे उसका पैसा पर्टिकुलर डे में देना पड़ेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सारे लोग तो वापस पैसा लेने आएंगे नहीं। Only some of the depositors will come to withdraw the cash from the bank और वो जो 15% अमाउंट बैंक कैश के फॉर्म में अपने पास रख रहा है वो मैनेज कर लेगा उन लोगों को रीपे करने के लिए। अभी बैंक इस डिपॉजिटेड अमाउंट का मैक्सिमम पोर्शन से 85% प्रोपोर्शन कैसे यूज़ करता है? बैंक उसे देता है लोन्स के फॉर्म में बोरोवर्स को। ह्यूज डिमांड है लोन्स की। अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए पीपल दे वांट मनी एंड दैट मनी दे आर गेटिंग इट फ्रॉम बैंक्स इन फॉर्म ऑफ लोन्स। बच्चे जैसे बहुत से लोगों के पास बैंक में पैसा रखने के लिए है, वो उससे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सिमिलरली ऐसे भी लोग हैं जिनको बैंक से पैसा लोन के फॉर्म में लेना है कुछ काम करने के लिए, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। तो बैंक इसमें मीडिएट करते हैं उन दो लोगों के ग्रुप्स के लिए, एक मीडिएटर का काम करते हैं। दो ग्रुप्स मीन्स जो डिपॉजिटर्स हैं और वो जिनको नीड है उन फंड्स की, दैट इज द बोरोवर्स। अब बैंक इन दो लोगों के बीच में लेने और देने का काम करता है तो उसको भी कुछ अर्निंग मिलती है। बैंक डिपॉजिटर को अगर पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं तो बैंक लोन लेने वालों से इंटरेस्ट रेट चार्ज भी करते हैं और चार्ज किए गए इंटरेस्ट में से जो पैसा इंटरेस्ट का उन्होंने दे दिया डिपॉजिटर्स को, द रिमेनिंग वन बिकम्स द इनकम ऑफ द बैंक्स। तो बैंक क्या कर रहे हैं? डिपॉजिटर्स से पैसा ले रहे हैं और जब डिपॉजिटर्स पैसा विड्रॉ करते हैं दे आर गेटिंग सम इंटरेस्ट। सिमिलरली द बोरोवर्स दे कम एंड टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक। वंस दे कम बैक टू रीपे द लोन्स दे पे सम इंटरेस्ट। नाउ द बैंक इज चार्जिंग मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द पर्सन्स हु आर टेकिंग लोन और जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द अर्निंग ऑफ द बैंक्स। क्लियर? नाउ विल सी वेरियस सिचुएशंस जिसमें लोग पैसा लोन के लिए लेते हैं अपने ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। हम कैसे क्रेडिट का यूज़ करते हैं? क्रेडिट दैट इज़ लोन, ये रेफर करता है उस एग्रीमेंट को इन विच जो लेंड कर रहा है मनी टू द बोरोवर इज गेटिंग सम प्रॉमिस ऑफ the payments to be made in future।